वन आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज 11.2। ओके, क्लास 7 के लिए है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें हम 11 का फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने ट्राइंगल का जो डायग्राम है वो बना लिया है। इंटीरियर एंगल 45 डिग्री है, वन एंगल जो है वो 45 डिग्री शो हो रहा है, सेकंड एंगल जो है वो 65 डिग्री शो हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट आपको जो एक्सटीरियर एंगल एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो पता करनी है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोगों को पता है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट, आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट्स एंगल क्या है, 45 डिग्री हैं, 65 डिग्री हैं। तो 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू एक्स हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखिए, जब इस तरह का आपके पास सवाल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो पुट करना होगा। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल है ये, सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो हम जस्ट यहाँ पे यही जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। हमने आपको फॉर्मूला इसलिए शो किया जिससे कि आपको सवाल दे के ये समझ में आए कि हाँ, अगर इस तरह से सवाल है तो हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। और बुक्स में चीज़ें जब क्लियर होती हैं तो फिर जल्दी समझ में आती हैं। ओके, ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 6 और 4 10 और 1 11, 1 1 10, 110 डिग्री। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमने एक बार फॉर्मूला तो लिख दिया, अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, जैसे इस एंगल के, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, और इसके जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, 40 डिग्री और 55 डिग्री। ठीक है, आपको शो हो रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट 40 डिग्री है, 55 डिग्री है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ओके, ओके, अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू, अब हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो बता दिया, ठीक है, अब हर एक में हम फॉर्मूला नहीं लिखते, हम जस्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं। x इक्वल टू, आप अगर जैसे आप तो अलग अलग सवाल बनाओगे तो आप ये फॉर्मूला लिख देना और उसके बाद करना, ठीक है, लेकिन हम वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लिख सकते हो आप। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपका 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल है इक्वल टू अपोजिट साइड के जो टू एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। तो ये जो x है वो आपका क्या निकलेगा, 95 डिग्री निकलेगा। ओके, और क्यों निकला वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी सेम वही सवाल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल ये होते हैं, ठीक है, और ट्राइंगल से आउटसाइड जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट साइड में ये टू एंगल्स हैं, तो x इक्वल टू 50 प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, आप रीजन यही लिखोगे, फॉर्मूला ये पुट करोगे और उसके बाद x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 55 डिग्री, सॉरी ये 50 डिग्री है। ओके, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं देन 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम सेकंड नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है सेकंड नंबर, ये आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट्स में आपको यही फॉर्मूला पुट करना है। ओके, और उसके बाद ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर सवाल है, उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल
एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। ओके, इसमें डायग्राम्स दिया हुआ है और उसमें एक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपने जैसे अभी ये वाला जो सवाल आपने देखा, इसमें हमने पढ़ा एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो एंगल्स हैं वो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, 50 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे और उसी फॉर्मूले के हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle equal to sum of its two interior opposite angles। ठीक है, opposite angles। अब आप सवाल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो x है और ये जो 50 डिग्री है वो एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री इसके अपोजिट्स है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री है, इसके अपोजिट एंगल है x और 50 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 115 डिग्री जो है, ओके, 115 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल। तो 115 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 50। ठीक है, 115 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 50। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 65 डिग्री। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको जस्ट ये देखना होता है कि ट्रायंगल क्या है और वहाँ पे हम किस तरह से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ट्रायंगल्स किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, ये आपको टोटल जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस के साथ आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और जो फॉर्मूला होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको लर्न करनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड नंबर है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, ये एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री और इसके अपोजिट्स जो एंगल हैं वो है 30 डिग्री और x। ठीक है, तो सेम यही स्टेटमेंट आप दोगे और उसके बाद इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये जो फॉर्मूला है आप स्टेटमेंट देना और उसके बाद आप लिख सकते हो कि 80 डिग्री जो है, 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एक्स। ओके, तो एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे, या फिर 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो जो एक्स है वो आपका हो गया 50 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो रीज़न है, जो कारण है, हमने अभी आपको बताया कि ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों पुट हुआ। इसके लिए स्टेटमेंट आपको ये देना है। ओके, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। और इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, तो या 80 डिग्री इक्वल टू 30 प्लस एक्स लिखें या फिर 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री लिखें, मतलब सेम है। तो हम एक्स इधर रखेंगे और 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थर्ड नंबर आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये डायग्राम है, इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 70 डिग्री है
नेक्स्ट ये 36 डिग्री और ये आपको पता करना है। ओके, तो सेम वही हम स्टेटमेंट देंगे। वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, उसके बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो 70 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री प्लस एक्स, या फिर और 36 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री से अगर हम 36 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 डिग्री, है ना। हाँ, 34 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता है ये किस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो क्यों हुआ, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है। स्टेटमेंट ऐसे ही सेम देना है और उसके बाद आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम 3 नंबर जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है 3rd नंबर सवाल और हमारा 3rd नंबर सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। ओके, 3rd नंबर में भी सवाल हैं और इसमें क्या है, 2 एंगल्स हैं वो x और 2x हैं और एक्सटीरियर एंगल आपका 105 डिग्री शो हो रहा है। 2nd नंबर सवाल में भी सेम प्रोसेस है, जस्ट जो नंबर्स हैं उनका अंतर है। और 3rd नंबर सवाल थोड़ा डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे 1 और 3rd को बनाते हैं और 2nd नंबर सवाल 1st नंबर सवाल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम वही फॉर्मूला पुट करना है जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तो अगर हम इसके थ्रू जाते हैं, ये वाले फॉर्मूले को पुट करते हैं, तो x + 2x इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, इसलिए x प्लस होगा। ठीक है, x + 2x ओके इक्वल टू 105 डिग्री। तो x + 2x अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 3x इक्वल टू 105 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हो गया आपका x है 105/3। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 डिग्री। ओके, यहाँ पे 3rd नंबर देते हैं, इसको हटाइए। ठीक है, तो आपका एक एंगल जो है, ठीक है, एक्स एंगल जो है वो हो जाएगा 35 डिग्री। ओके, और सेकंड है 2x, वो हो जाएगा 35 × 2 इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, स्टेटमेंट आप लिखना और सवाल जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम 3rd नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2nd नंबर सवाल सेम टू सेम है। ठीक है, जस्ट जो नंबर्स हैं उनका अंतर है। 2x + 3x इक्वल टू 125 डिग्री होगा और उसके बाद हम उसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो x आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, और जब x की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम 3rd नंबर सवाल, इसमें क्या है, ये एंगल x है, ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। ओके, तो आप इस सवाल में दे सकते हो, इसमें एक भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इसमें सारे इंटीरियर एंगल हैं। तो हम लोगों को पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग x + 60 डिग्री + 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x + 60 डिग्री + 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, x प्लस
अगर हम 60 और 50 को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो x जो है आपका क्या निकला 70 डिग्री आंसर। ओके, आपको क्लियर हो गया। तो अब वीडियो स्टॉप करते हैं और जो नेक्स्ट 4th नंबर से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।